Let me also take one. Our action will. क्या है? Why I'm here. संसद भवन में एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली घटना हुई, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा। ये था प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी की जबरदस्त बॉन्डिंग का नजारा। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी की बॉन्डिंग की एक बड़ी ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली तस्वीर संसद भवन में देखने को मिली। दरअसल प्रियंका संसद भवन में शपथ के लिए कांग्रेस सांसदों के साथ जा रही थी, तभी उनसे आगे चल रहे राहुल ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद का नजारा तो काबिले गौर है। दरअसल राहुल प्रियंका के लिए फोटोग्राफर बन गए और अपनी बहन के इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रियंका संसद की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू की, राहुल ने अचानक से उन्हें रोका और क्या कहा आप खुद देखिए। Let me also take one. Our action will. क्या है? Why I'm here. इतना ही नहीं, प्रियंका ने इसी दौरान राहुल से कहा कि मेरे चलते हुए भी तस्वीर लीजिए। तब राहुल ने कहा कि ओके कम। अपनी बहन के रिक्वेस्ट करने के बाद तो राहुल पूरे ही फोटोग्राफर बन गए। उन्होंने हर एंगल से मोबाइल से तस्वीर लेने लगे। बहुत सारी फोटो लेने के बाद राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को तस्वीरें भी दिखाई। इस दौरान वहां खड़े सांसद खूब हंसते रहे। गौरतलब है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में गजब की बॉन्डिंग दिखती है। दोनों भाई बहन हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अब तो लोकसभा में भी प्रियंका अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता पक्ष पर हमला बोलेंगी। आपको बता दें कि केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्रियंका संसद में केरल की प्रसिद्ध कसावू साड़ी पहनकर पहुंची थी। संसद में राहुल और सोनिया के साथ प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। शपथ के बाद प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आशीर्वाद लिया। संसद में पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य मौजूद हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से और प्रियंका केरल के वायनाड से सांसद हैं, जबकि सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। वर्षों से प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वायनाड से शानदार जीत के साथ लोकसभा में एंट्री कर ली है। ये वही सीट है जिसे पहले उनके भाई राहुल गांधी ने जीता था। सालों की अटकलों और चर्चाओं के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिरकार लोकसभा में कदम रख लिया। वायनाड से शानदार जीत हासिल कर प्रियंका गांधी ने न केवल अपने राजनीतिक सफर को नया आयाम दिया, बल्कि अपने समर्थकों में यह उम्मीद भी जगाई कि वह कांग्रेस पार्टी और उसकी गिरती चुनावी स्थिति में नई ऊर्जा भरेंगी। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगी? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आई हैं। कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। 52 साल की प्रियंका गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद की सदस्य बन गई हैं। यह भारतीय राजनीति में दुर्लभ क्षण है जब एक ही परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में मौजूद हैं।
कभी छोटी उम्र में अपने पिता राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके भाषण सुनने संसद पहुंचने वाली प्रियंका 4 दशक बाद खुद सांसद बनी हैं। उनके विरोधी इसे वंशवादी राजनीति का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि उनके समर्थक इसे एक लंबे समय से अधूरी उम्मीद का पूरा होना कह रहे हैं। गांधी परिवार की विरासत के कारण प्रियंका गांधी को शुरू से ही राजनीति में आने के लिए उपयुक्त माना गया, लेकिन उन्होंने मेन स्ट्रीम राजनीति में आने के लिए लंबा और मुश्किल रास्ता चुना। पहले ये सवाल उठता था कि 2 बच्चों की मां प्रियंका राजनीति में कब आएंगी, और फिर ये कि वह कब चुनाव लड़ेंगी। सितंबर 1999 में एक पत्रकार से बातचीत में प्रियंका ने कहा था कि उनका राजनीति में प्रवेश बहुत लंबा समय ले सकता है, और यह सच साबित हुआ। उन्होंने 2019 में राजनीति में कदम रखा। 5 साल बाद प्रियंका गांधी ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वायनाड से उन्होंने 4.1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जो उनके भाई राहुल गांधी के वायनाड से पहले के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देती है। प्रियंका गांधी का संसद में प्रवेश कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन समय में हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद पार्टी को नए जोश की जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका पार्टी को स्थिति से बाहर निकालने और उसे चुनावी पटरी पर लाने में कितनी मदद कर पाती हैं। अक्सर अपनी दादी इंदिरा गांधी से उनकी शक्ल और बोलने के तरीके के कारण तुलना की जाने वाली प्रियंका गांधी पार्टी की एक प्रमुख प्रचारक रही हैं। यहाँ तक कि राजनीति में औपचारिक एंट्री से पहले ही वो अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के लिए चुनाव प्रचार करती रही थी। प्रियंका को अक्सर भीड़ और जनता से जुड़ने में महारत हासिल बताई जाती है। उनके भाषण बातचीत जैसे लगते हैं, जहां वह भीड़ से जुड़ने और उन्हें ऐसा महसूस कराने में सफल रहती हैं कि वह उनकी अपनी है। अपने पिता राजीव गांधी की हत्या और अपनी मां सोनिया गांधी के दुख का जिक्र करते हुए उन्होंने कई मौकों पर पार्टी के प्रचार अभियान को भावनात्मक और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच संतुलित किया। वो एक रणनीतिकार, वक्ता और जनसमूह को आकर्षित करने वाली नेता साबित हुई हैं। 2024 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा में 99 सीटें जीती, जो 2019 की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। प्रियंका ने चुनाव प्रचार के दौरान 108 जनसभाएं और रोड शो किए, 16 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार किया। यूपी के अमेठी और रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। ये तो थी उनकी राजनीति में एंट्री, पर उनके आने से क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। पार्टी में नई जान। प्रियंका गांधी को उनके करिश्माई व्यक्तित्व और जनता से जुड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनके लोकसभा में प्रवेश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। पार्टी के भीतर भी एक मजबूत नेतृत्व की भावना विकसित हो सकती है, जो लंबे समय से कमजोर दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी को मिल सकती है मजबूती। राहुल गांधी ने खुद को एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया है, लेकिन पार्टी को उनके साथ एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके साथ चुनावी मोर्चे पर उनकी मदद कर सके। प्रियंका का समर्थन राहुल गांधी को अपने विचारों और नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद कर सकता है। विपक्षी गठबंधन को फायदा। जी, प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका विपक्षी गठबंधन के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव से गठबंधन को अधिक मजबूती मिल सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में। युवाओं और महिलाओं का समर्थन। प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाया है कि लोकसभा में आने से इन समूहों के बीच कांग्रेस की अपील बढ़ सकती है। हालांकि ये सब इस पर निर्भर करेगा कि प्रियंका गांधी अपनी नई भूमिका में किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। उन्हें केवल करिश्मे पर निर्भर करने के बजाय ठोस नीतिगत कार्यों और मजबूती पर ध्यान देना होगा।